नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। तो आज की कहानी है दशरथ मांझी माउंटेन मैन की सच्ची कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो इस पूरी दुनिया के लिए जज्बे और जुनूनियत की निशान है, जिसने केवल एक हथौड़ा और एक छेनी लेकर अपने अकेले के दम पर 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक ऐसी सड़क बना दी जिससे दिन भर में तय किए जाने वाले रास्ते को बस आधे घंटे में तय किया जाने लगा। मैं बात कर रही हूँ दशरथ मांझी की, जिन्होंने अपनी प्रेमिका, अपनी मोहब्बत फागुनी की याद में यह अद्भुत काम कर दिखाया। माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी का जन्म करीब 1934 में हुआ था। दशरथ बिहार राज्य के गया जिले के एक बहुत ही पिछड़े गांव गहलौर में रहते थे। उनके गांव में ना तो दुकान थी और ना ही स्कूल, और पानी के लिए भी लोगों को 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। ऐसे में छोटे से छोटे ज़रूरतों के लिए वहां के लोगों को गांव और कस्बे के बीच का एक पूरा पहाड़ पार करना पड़ता था, या फिर पहाड़ के किनारे किनारे से चलकर लगभग 70 किलोमीटर का चक्कर लगाते हुए उस कस्बे तक पहुंचना होता था। गरीबी की वजह से दशरथ छोटी उम्र में ही घर से भागकर धनबाद की कोयलों की खान में काम करने लगे। कुछ सालों तक काम करने के बाद वह फिर से अपने घर लौट आए और फागुनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली। दशरथ का परिवार गरीब तो था, लेकिन बहुत खुश था, और फागुनी, जिसे दशरथ प्यार से फगुनिया बुलाते थे, वह तो उनकी जान थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाहजहां की मुमताज़। लेकिन उनके खुशियों को जल्द ही नज़र लग गई, क्योंकि वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। लकड़ी काट रहे अपने पति दशरथ के लिए खाना ले जाते समय फागुनी का पैर फिसला और वह पहाड़ों से गिर गई, जिससे वह बहुत ही जख्मी हो गई और अगले कुछ घंटों में उसकी मौत हो गई। अगर फागुनी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया होता तो शायद वह बच जाती, लेकिन गहलौर गांव से तुरंत शहर के हॉस्पिटल ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि उनके गांव और शहर के बीच एक विशाल पहाड़ था और पहाड़ के रास्ते से शहर की दूरी बहुत ज़्यादा थी। यह घटना दशरथ मांझी के दिल पर चोट कर गई। आखिर उनकी मोहब्बत ने उसका साथ जो छोड़ दिया था, जिसे वह सबसे ज़्यादा चाहती थी। कुछ दिनों तक दुखी रहने के बाद दशरथ ने संकल्प किया कि वह इस विशाल पहाड़ को काटकर बीचों बीच रास्ता निकालेंगे, जिससे किसी और की मोहब्बत उसका साथ न छोड़े। उसके बाद से वह पूरे 22 साल लगे रहे। ना दिन देखा और ना रात, ना धूप देखी ना छाँव, ना सर्दी देखी ना बरसात, बस लगे रहे। वहाँ ना कोई पीठ ठोकने वाला था, ना शाबाशी देने वाला। उल्टे गांव वाले उनका मजाक उड़ाया करते। परिवार के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया था, लेकिन कहते हैं ना, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसकी साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है, और यही सच हुआ। दशरथ ने अपने अकेले के दम पर केवल एक हथौड़ा और एक छेनी की मदद से 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी, 25 फीट ऊंचे पहाड़ का सीना चीर दिया और बदला ले लिया उस पहाड़ के जिसने उसके फगुनिया को उससे छीना था। अब गहलौर और वंजीरगंज की दूरी पहले 60 किलोमीटर होती थी, लेकिन अब सिर्फ 10 किलोमीटर होती है। बच्चों का स्कूल, जो 10 किलोमीटर दूर था, अब सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया है। पहले अस्पताल पहुंचने में सारा दिन लग जाता था, उस अस्पताल में अब लोग सिर्फ आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। आज उस रास्ते को उस गांव के अलावा 60 और गांव इस्तेमाल करते हैं। जब दशरथ ने यह काम शुरू किया था तो लोग उन्हें पागल कहते थे और मजाक भी उड़ाते थे कि अकेला तू क्या करेगा। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, और साथ ही साथ सफल होने के लिए संयोग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी की 1-2 साल नहीं, पूरे 22 साल का कठोर मेहनत करने के बाद दशरथ ने इस पहाड़ के गुरूर को तोड़ा था। दशरथ मांझी का कहना था कि अपने बुलंद हौसलों और खुद को जो कुछ भी आता था, उसी के दम पर वह मेहनत करते रहे। उनका यही मंत्र था कि अपने धुन में लगे रहो और अपना काम करते रहो। चीज़ें मिले या ना मिले, उसकी परवाह मत करो, क्योंकि हर रात के बाद दिन तो आता ही है
उनकी इस उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखा और साथ ही साथ दशरथ मांझी के नाम पर पक्की सड़क और हॉस्पिटल के निर्माण का वादा किया। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Don't forget to press the bell icon.